हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्हाट इज़ न्यू में। आज है 22 जून, रात के बज रहे हैं 1:10। 21 जून को सुबह मैंने वैक्सीन लगवाई थी। शायद आप लोगों ने वो व्लॉग भी देखा होगा। तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैं ऑफिस भी गया था एंड पूरा दिन ओके रिपोर्ट थी। शाम को मैं घर आया, स्नैकिंग करी। करीब 7:30 बजे के आसपास मैंने एक पैरासीटामोल खा ली ताकि कोई साइड इफेक्ट ना आए। मतलब लोग कहते हैं कि फीवर आ जाता है, तो उस चक्कर में मैंने एक पैरासीटामोल ले ली। तो साथ में मैं ब्लॉग भी एडिट कर रहा था, फिर मैंने वो डाल दिया। एंड जब मैंने डिनर किया करीब 9:30 बजे के आसपास, उस टाइम मेरा सर घूमने लग गया हल्का हल्का। मैं बेटा ये तो कुछ गलत हो रहा है। फिर ऐसे बैठा भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा मेरे को तो सोना है। फिर मैं 10:30 बजे के आसपास मेरे ख्याल सो गया था और उठा, और 12:15 के आसपास मुझे एकदम ठंड लगने लग गई। बॉडी एकदम गर्म हो रखी थी। एंड फिर मैं उठा, फैन भी ऑफ कर दिया। देखिए, फैन भी ऑफ करके एसी भी नहीं चल रहा और ब्लैंकेट भी ले रखा है मैंने। अब कहीं कुछ ये ना कहें कि इतनी रात को लाइट जला के बैठा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, मैं पैरासीटामोल खाने जा रहा था क्योंकि 5 घंटे बाद मेरे ख्याल खा सकते हैं और मुझे अभी रिक्वायरमेंट है पैरासीटामोल की। तो नीचे जाऊंगा, 1-2 बिस्किट खाऊंगा एंड पैरासीटामोल खाऊंगा ताकि थोड़ा फीवर डाउन आ जाए। बॉडी एक हो रहा है, फीवर सा लग रहा है, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सेंटर में, फोरहेड में, आंखों में से एकदम आग निकल रही है। सोने का मन कर रहा है मगर नींद नहीं आ रही है। क्या ही करूं। कहते तो यही है कि ये इफेक्ट्स नॉर्मली तो है मगर सहन करना बहुत मुश्किल है। मतलब कि दवाई असर कर रही है, अच्छी बात है, कर जाए। और हाँ, मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, अभी उनसे बात भी करी थी मैंने। शी इज परफेक्टली फाइन। चलते हैं। मुंह भी बहुत ज़्यादा सूख रहा है, बॉडी एक हो रहा है, जहाँ वैक्सीन लगती है वहाँ ज़्यादा दर्द होता है इस वाले हाथ में। तो अभी मैं पैरासीटामोल खा के आता हूँ, काश सुबह तक ठीक हो जाऊँ, देखते हैं। तो रात के बज रहे हैं 2, मेरे से उठा नहीं गया तो मम्मी मेरे लिए बिस्किट और दवाई लाई है। तो ये बिस्किट खाऊंगा और दवाई खाऊंगा। अब मिलता हूँ मैं आपको सुबह, देखते हैं क्या हालत रहती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 8 और बुखार में कोई कमी नहीं है। सर में अभी भी दर्द है। रात को 3:30 बजे जाके कहीं थोड़ी सी नींद आई, सुबह फिर खुल गई। अभी उठना है, मम्मी ने कहा उठ जा, कुछ खा ले, दवाई खा ले। हालत तो बुरी ही है, पूरा शरीर गर्म हो रहा है। रात को जो 2 बजे पैरासीटामोल खाई थी, थोड़ा बहुत काम तो किया था उसने, तभी 3-3:30 बजे जाके नींद आ गई थी। लेकिन अब फिर से वैसी सर भन्ना रहा है। तो अब उठेंगे, कुछ खाएंगे, फिर मेडिसिन खाएंगे। लेकिन हालत बिल्कुल नहीं उठने की, उठना पड़ेगा। अभी 8:30 बज रहे हैं और मेरे को बहुत ज्यादा चक्कर से आ रहे हैं, कमजोरी हो गई है एकदम। ऐसा लग रहा है जैसे ग्लूकोज की कमी हो। अभी ग्लूकोज मंगवाया मैंने पापा से, फिर वो पीऊंगा, थोड़ा ठीक सा लगेगा शायद। सब एकदम स्लो मोशन सा सिस्टम चल रहा है एकदम ऐसे। अभी देखते हैं, ग्लूकोज पीता हूँ, कुछ खाता हूँ, फिर गोली खाता हूँ। वैक्सीन ने हिला दिया। रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं थर्मामीटर लगाने वाला हूँ। बुखार तो लग रहा है, अब चेक करना कितना है। कितना? 102.8। 103 पे बुखार है। कितना 103? हाँ। फिर क्या करा आपको? थर्मामीटर लगाया? उसी से ही तो पता लगा। अच्छा, फिर गोली खा ले। कभी नहीं खाई। हाँ तो फिर खा ले। मैंने बताता नहीं है, जब बढ़ जाता है ना तब हाँ तो वहाँ से लोग क्या आता ना, बुखार तो नहीं है। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट करके एक मेफ्टेल 40 खाई थी। उसके बाद मैं 2:30 बजे तक सोया, तब तो मैं ठीक हो गया, बुखार उतर गया। फिर 4 बजे के आसपास फिर से फीवर चढ़ने को हो गया। फिर मैंने पैरासीटामोल खाई, फिर सो गया। फिर 7:30 बजे के आसपास उठा, फिर ठीक था। अब खाना खाया है, अब फिर से फीवर चढ़ गया। जैसे कोविड में हुआ था मेरे को, बार बार फीवर चढ़ता था, सेम वही है, मगर इसमें ज्यादा बुरी हालत है। एकदम से तेज फीवर चढ़ता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। सुबह से हालत खराब थी तभी व्लॉग कर नहीं पाया ढंग से। अब मैंने कहा एक बार कर लेता हूँ, अपडेट देना बहुत जरूरी है। पूरे शरीर में सुस्ती सी आ रही है, स्लो मोशन सा हो गया सारा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, ठंड लग रही है, पंखा अभी भी बंद है। वैक्सीन काम तो कर रही है, इससे पता लग रहा है, अब क्या काम कर रही है वो पता नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ बुखार तेज है तो मेफ्टेल 40 फिर से खा लेता हूँ, क्योंकि वही तेज बुखार में काम करती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 23 जून। कल रात को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, रात को 9:30 बजे मैंने मेफ्टेल 40 खाई थी एंड मेरे को लगा था बुखार उतर जाएगा। उस टाइम मेरे को
102 पॉइंट कुछ पे बुखार था। मैं वेट किया करीब 11:30 बजे, फिर से चेक किया तो 103.6 पे बुखार था। बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ करने की, मगर 9:30 बजे गोली तो खा ली थी, उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते थे। ठंड भी लग रही थी, ठंड लग रही थी तो पंखा बंद रखा हुआ था। पंखा बंद रखता था तो घुटन महसूस होती थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, घुटन हो रही है। पंखा चलाऊं तो ठंड लगती। फिर सोचा कि 1 बजे फिर से गोली खा लेंगे, बट फिर 12:30 बजे के आसपास अपने आप ही पसीने आने लग गए, गोली का असर होने लग गया। 1:30 बजे के आसपास नींद भी आ गई। एंड अभी 8:30 बजे अभी मैं उठा हूँ, उठते ही सर में दर्द, जैसे खड़ा होता हूँ एकदम सर चकराने लग जाता है। पता नहीं क्या ही असर कर रही है वैक्सीन। इतने चक्कर तो मेरे को कोविड के टाइम नहीं आ रहे थे जितने अब आ रहे हैं। देखो कब तक ठीक होता हूँ मैं। चलो अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, एक और मेडिसिन लूंगा। थर्मामीटर लगा रहा हूँ। 102.1। अभी मैं नीचे आके चेक किया तो मेरे को बुखार भी है 102.1 पे। खाना खुना खाऊंगा फिर गोली भी खाऊंगा, ये तो उतर ही नहीं रहा। रात के बज रहे हैं 9। अब मैं थोड़ा स्टेबल फील कर रहा हूँ। सुबह बुखार तो था, फिर मैंने फ्लेक्सोन खा ली थी एंड फ्लेक्सोन ने असर किया, बुखार नहीं होने दिया। फिर मैंने दोपहर को 2 बजे एक PCM और खा ली थी। दोपहर को बुखार तो नहीं था, मगर फिर भी मैंने कहा कि चलो खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले टेम्परेचर चेक किया तो 100 पे था, फिर मैंने एक PCM खा लिया अभी। बाकी ऐसा सच कोई अब लग नहीं रहा कि चढ़ेगा, क्योंकि ये अंडर कंट्रोल है। तो ये जो पोस्ट वैक्सीन इफेक्ट है ये आता ही है, क्योंकि कोई अलग सी चीज़ आपके बॉडी में जा रही है तो वो असर तो करेगी। एंड फीवर आना देखो है तो नॉर्मल, बट झेलना मुश्किल ही है ये। एंड रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। एंड मेडिसिन लेने के बाद वेट करना पड़ता है कि कब उतरेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 किसी के 4-5 दिन में ही बुखार रहता है, बट उतर जाता है। तो सबकी अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग तरीके से झेलती है वैक्सीन। अभी फिलहाल मुझे स्टेबल लग रहा है और मैं यही होप करता हूँ कि अब ये स्टेबल ही रहे। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार, ख्याल रखिएगा। ओके बाय।